Yes, so today we are going to discuss the basic algebraic formulas. बेसिक जो अलजेब्रा है उसके जो फार्मूले होते हैं, सिंपल है लेकिन ये चीजें बेसिक है, ये आना चाहिए सबको। ये जब आएगा तो ही हर जगह पर काम आता है। क्लियर? Yes, तो ये फार्मूले क्लियर है। यस, सो ए yes. प्लस बी का होल स्क्वायर, ए A स्क्वायर plus B प्लस का बी होल। स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। हम्म, कभी कभी इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको लोग लिखते हैं, क्योंकि कई तरह से उसका यूज हो सकता है। देखिए इसमें एक दो नंबर्स के स्क्वायर को देख रहे हैं आप। इसमें क्या है, दो नंबर्स yes, के दो yes, दो नंबर्स के स्क्वायर्स को हम दो नंबर्स के सम का स्क्वायर और दो नंबर का जो प्रोडक्ट, दोनों को तो लिख पा रहे हैं हम। वी आर एबल टू एक्सप्रेस टू नंबर्स इन सच वे दैट उनका जो स्क्वायर का सम है वो उनके सम का स्क्वायर और उनका प्रोडक्ट दोनों काम आ रहे हैं, दोनों यहाँ पर yes. इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए जब इन दो नंबर को हम जोड़ते हैं, ये सेकंड वाला जो यहाँ पर थर्ड, ये दो दोनों एक प्रकार से, ये थर्ड वाला। देखिए जब यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ ऑफ देम, तो क्या आएगा देखिए, हम्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 टाइम्स हम्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। yes, तो इस तरह से भी कई बार कई क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आंसर्स पूछते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा। तो इस तरह से ये फार्मूले भी कई तरह से यूज कर सकते हैं हम। क्वेश्चन भी लगाएंगे इसके ऊपर। हम्म, फिर देखिए यहाँ पर ये तो दोनों हो गए, इसमें ये प्लस वाला हो गया और ये है माइनस वाला हो गया। हम्म, अब देखिए फिफ्थ वन क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज एक्सपेंशन फार्मूला। लाइक ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, राइट। yes, इसको दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन फार्मूला, एक्सपैंड किया गया है इसको, ये फैक्टराइजेशन नहीं है। ये तो ऑलरेडी फैक्टर में तीन क्यूब लगा हुआ है, बट ये इसका एक्सपेंशन है। ए प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। सिमिलरली सपोज दैट यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे, होल क्यूब, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, राइट। yes. तो माइनस वाले में कहाँ का माइनस, यहाँ माइनस यहाँ, एक्चुअली मैं अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये दोनों फार्मूले एक ही हैं। समझने वाली बात है, दोनों फार्मूले को याद, कई बार हम इस फार्मूले को याद करने का प्रयास करते हैं और कई बार गलती कर बैठते हैं। क्या बोलते हैं आप? हम्म, कई बार yes, इसको याद करते हैं और यहाँ पर कहीं गलती हो जाती है साइन में। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि yes. इसकी आवश्यकता नहीं है याद करने की। केवल Okay. ए प्लस बी का होल क्यूब ही अगर हमको पता है तो नीचे फार्मूला हम उसको ले आएंगे। हम अभी दिखाता हूँ कैसे लाना लाना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ Yes, कैसे लाना है, देखिए। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी है। yes. रिप्लेस बी बाई माइनस बी,
इस फार्मूले में रिप्लेस कर दीजिए हम्म, बी बाई बी को रिप्लेस करिए -b से इस फार्मूले में। माइनस माइनस। तो देख क्या आएगा, देखिए ए प्लस -b का होल क्यूब, ठीक है। ये क्या आएगा, ए हम्म, क्यूब प्लस -b का होल क्यूब प्लस 3a - b, फिर इनटू ब्रैकेट में ए प्लस -b, ठीक है। क्लियर। हम्म, ए क्यूब, ये माइनस का क्यूब है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस की और पावर है तो यहाँ पर माइनस आएगा। यस। तो यहाँ देखिए माइनस लगा, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा तो -3ab। माइनस। और यहाँ पर भी अंदर है ए और -b, बन गया, फॉर्मूला बन गया, बताइए। यस यस, बन गया। तो हम अगर राइट। कई बार हमको क्या करते हैं, हम लोग इसको याद कर लेते हैं, और याद करने में कई बार हम यहाँ गलती, क्योंकि हमको याद तो प्रॉपर होता नहीं है, तो यहाँ पर साइन में कई बार हम गलती कर बैठते हैं। यस, सही गए। लेकिन जब ये अगर हमको पता है तो याद क्यों करें उसको। जहां पर लिखा है बी वहां लिख दे -b, और जहां जहां पर राइट हैंड साइड में जहां पर लिखा है बी वहां पर भी माइनस कर दे, -b कर दे। और जो ऑपरेशन लगाने हो, अगर -b का क्यूब है तो उसमें क्यूब लगा दें उसका। अल्टीमेटली जो भी ऑपरेशन करने होते हैं, ऑपरेशन जो लिखे हैं वो करेंगे हम। इस तरह से हमको फॉर्मूला मिल जाता है। तो कई बार फार्मूलों को याद करने में भी हमको थोड़ा बुद्धिमान बनना पड़ता है। अगर फार्मूला हम यस केवल रट लेंगे तो गलती कर बैठेंगे। यस। अब देखिए ये दोनों हो गए। अब देखिए ये है सेम। सेवेंथ। ये है, दिस इज कॉल्ड, हाँ दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन फार्मूला। हम a² -b² को फैक्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, तो क्या आएगा, a - b टाइम्स a+b, ठीक है, इनटू में। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड। हम a² अगर कोई लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि 3x का होल स्क्वायर -2y का होल स्क्वायर, तो इसको अगर करना है फैक्टर दिखा जाएंगे, 3x - 2y इंटू 3x + 2y, है ना, a² - b², a - b a+, क्लियर। ये फार्मूलों का एप्लीकेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है कई बार। अब ये है आठवां, 8th 1। क्या लिखा हुआ है, a + b + c का होल स्क्वायर, याद रखिए, ये सिंपल है। इसको प्रूव करने की तो कर सकते हैं, बट लेकिन याद करना भी आसान है। a² + b² + c² +2 टाइम्स ab +2 टाइम्स bc +2 टाइम्स ca, ऐसा। कई बार इसको यहाँ पर प्लस करके 2 यहाँ बाहर ले लेते हैं, और ab + bc + ca ऐसा कर लेते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। वो तो एप्लीकेशन पर है, कैसा यूज करना है, क्लियर। अब देखिए इसमें a³ + b³ का ये है फैक्टर वाला फार्मूला, 9th 1 and 10th 1। a³ + b³ अगर हमको a³ + b³ दिया जाए, अब जरा इसको देखिए, ट्राई टू सी दिस फार्मूला, ये इसको पकड़ते हैं पहले। तो a + b का होल क्यूब जो था पहले हमारा, उसको हमने किया था a³ + b³ + 3ab a+b, ठीक है। अगर हमको इसको निकालना है, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, हमको अगर ये निकालना है, तो a³ + b³ के अंदर a+b का होल क्यूब -3ab a+b, राइट। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन, a+ कॉमन है, तो a+b यहाँ पर कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा a+b का हो कॉमन, इंटू कॉमन में इंटू आएगा, ठीक है। होल स्क्वायर।
हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कॉमन लिया तो यहाँ पर ही हमने लगा दिया करली ब्रैकेट। यहाँ पर आ गया ए प्लस का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ए प्लस बी यहाँ पर आया, एंड देन यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ठीक है। तो ये होगा ए प्लस बी इसमें, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं क्लियर। फैक्टराइजेशन। तो ये फार्मूला बन के क्लियर। वहीं से आता है, बन के वहीं से आया। लेकिन पर्पस क्या है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड याद करना पड़ता है। हम इसको बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा बहुत, इसको अगर हम बनाएंगे वहां तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम याद कर लेते हैं। तो याद करना हमें क्या हुआ है, हमें करना याद ये है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छा। एक्स क्यूब प्लस राइट। वाई क्यूब इक्वल्स टू, इसका का फैक्टर है तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें दिमानी क्या है, इसमें जिसमें प्लस होता है यहाँ पर, उसमें यहाँ तो होता है प्लस, बट यहाँ होता है माइनस। और इसमें अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करेंगे तो इसमें इसमें होता है माइनस पहले वाले ब्रैकेट में, और दूसरे में होता है प्लस। ये होता है, और समझे आप? मतलब एक्स यस। फैक्टर वाले फार्मूले में क्या होता है कि अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होता है, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ पर माइनस होता है इस फार्मूले में, ये पॉइंट है। होता कहाँ पर है, वो है बड़े वाले ब्रैकेट पे। लेकिन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले में पहले एक्स माइनस वाई वाला ही होता है माइनस में, और बाकी अंदर सेकंड ब्रैकेट में प्लस होते हैं साइन। तो इस तरह से हमें कभी भी डाउट ना आए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाले हम लोग यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाले में हम एक्स प्लस वाई लिखते हैं, फिर लिखते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कर देते हैं इसको। और प्लस एक्स वाई यस। करने से क्या होगा, ये बढ़ेगा एक्सप्रेशन, हमें घटाना है अल्टीमेटली, हमको लाना ये है। इसलिए हमको ध्यान करना है कि अगर यहाँ होगा माइनस, तभी हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे, कम कर पाएंगे इस एक्सप्रेशन, राइट? यस। यस। ओके, ये फॉलो। अब ये है मास्टर स्ट्रोक। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर आता है किसी भी कभी अगर फंसता है तो बच्चा इसी में फंसता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, ये जो लिखा हुआ है ये एक एक्सप्रेशन बनता है, और इस एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, इसका नहीं, फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्सपेंड नहीं करते हैं इसका, ये दिस इज द फैक्टराइजेशन फार्मूला। तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी होता है, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी, ये होता है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया है कहीं पर ऐसा एक्सप्रेशन, तो ऐसे एक्सप्रेशन को अगर हमें फैक्टराइज करना है तो इसमें आएगा पहले ए प्लस बी प्लस ये आएगा, फिर ये आगे आएगा। अब इसमें क्या बोलते हैं वो लोग, वो क्या बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि इधर दे विल गिव कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc है, ऐसा आपको बोल देंगे, वो ऐसा गिवन है ये, ऐसा गिवन बोल देंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ये अगर ये इसके बराबर है, मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू अगर ये बराबर है, तो पर्पस क्या है, तो इसका जो जो राइट हैंड साइड है ये भी जीरो के बराबर होगा। भाई ये लिखा है मतलब ये लिखा है मतलब इसका ये ए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। तो ये यस। जीरो अगर यस। जीरो के बराबर है यहाँ पर, तो मतलब ये भी जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इधर ये जीरो है या ये जीरो है।
आइदर भाई, अगर कोई चीज अगर जीरो है, प्रोडक्ट में जीरो है, अगर दो वैल्यूज आर इन प्रोडक्ट, इफ टू एक्सप्रेशंस आर इन प्रोडक्ट एंड इफ दैट प्रोडक्ट इज जीरो, इट मीन्स आइदर द फर्स्ट expression is zero or second person is zero. So first and second expression both, anyone can be zero or both can be zero. तो इस तरह yes, से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, आर सम टाइम दे में, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो जो लिखा हुआ हम्म, है, अगर ये तो भी नीचे ये बन जाएगा फिर। अल्टीमेटली कुछ भी अगर जीरो कोई भी होगा तो उसमें से अदर रिजल्ट आएगा। अगर ये जीरो है तो वो आएगा, वो है तो ये आएगा। अल्टीमेटली ऐसा होता है। क्लियर? ये ये राइट। ये दोनों में कोई एक चीज पूछेंगे। तो सही ये है है। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, फॉर्मूली, हम्म, जिनको भी सारे याद करने हैं हमको। अब है टेस्ट ऑफ, देखिए क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हम बाद पढ़ेंगे वाला क्वेश्चन, लेकिन क्या है कि क्योंकि कुछ पहले क्वेश्चन लगाएंगे तब तो लगेगा कि हम कुछ पढ़ लिया हमने। भाई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाला भी काफी चैप्टर अच्छा है, ये सब बेसिक चीजें होती हैं और हमको आनी चाहिए कि भाई कोई नंबर डिविजिबल किससे होता है, तो उसकी क्या ट्रिक्स है, क्या उसका कंडीशनिंग्स होती है कि वो नंबर बिना उसको डिवाइड करे हम मालूम पड़ जाए कि वो नंबर 2, 3, 9, 4, 8 से 7 से 13 से डिविजिबल होता है। यस। यस। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है पांचवा, सातवां, सातवां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। इवेलुएट यस। 475 multiply 475 plus 125 into multiply into and multiply 125 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ लेकिन कैसे समझ के, हाँ ठीक है, आप समझ गए तो अच्छी बात है। तो ये ऐसे उसका लिखा हुआ है। अब एग्जाम में हमको समझना है कि लिखा क्या हुआ है। तो ये लिखा हुआ तो ए स्क्वायर, तभी उसका लिखा हुआ है। अब ये लिखा तो है, ये तो मैंने, आपने पहचान तो लिया। पहचानने के बाद अभी करना क्या है इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। सिंप्लीफाई करना है ना, अल्टीमेटली आपको आंसर चाहिए। तो या तो आप यस। सीधे कर दे मल्टीप्लाई तो भी आंसर आ सकता है, बट ऐसा क्या तरीका है कि, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन आंसर चाहिए, अल्टीमेटली आपको आंसर मार्क करना है। आप समय आपको यस बचाना यस। है अपना। तो चाहे तो आप इसको सीधे कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, टाइम तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर एक्चुअली में इसको सीधे करें तो जल्दी हो जाएगा मल्टीप्लाई। मतलब 475 इंटू 400 करेंगे तो ये जल्दी में जल्दी। आई विल डू फ्रॉम बोथ, ठीक ठीक है। मैं दोनों प्रकाश करूंगा, अब दिखाऊंगा कि समय किसमें कम लगता है। ठीक है। मैं यस यस। इस क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा दो तरीके से। सीधे हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो कितना टाइम लगेगा। टाइम जरा आप काउंटर लगाना, ठीक, टाइम काउंट करना आप कितना लगता है। टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है। 241,250, ठीक, कितना आ गया मेरा। टाइम टाइम ओवर, ठीक, टाइम 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 बंद कर, टाइम बंद कर दो। ये हो गया था, ठीक, कितना हो गया। 1 मिनट। ठीक है। अब लगाते हैं हम लोग जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं। ये मैंने सीधे सीधे लगा दिया, मैंने सीधे, मैंने इसको सीधे मैंने मल्टीप्लाई किया और उसको मैंने ऐड किया है। मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, मैं सीधे नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है और मैंने आंसर निकाल लिया है। ठीक है। नाउ लेट अस डू फ्रॉम द फार्मूला।
ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम ओवर। हम्म। ये एक और तरीका है, ठीक है। अब इसमें एक और इसमें फॉर्मूला एक और भी है। बट ये टाइम तक, हाउ मच टाइम आई टुक, हाउ मच टाइम आई टुक, टाइम कितना लगाया मैंने, ये मैंने 2 मिनट। कितने, 2 मिनट। 2 मिनट। टू मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है, अभी एक और तरीका, ठीक है। अब जो हमने जो पढ़ा है फार्मूला, जो हमने किया हुआ है, बट वो वहां पर आपको ध्यान नहीं आने वाला, फिर भी हम करते हैं उसको, तरीके से हम करते हैं, ठीक है, करेंगे उसको। देखिए यहाँ पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो आपको ध्यान है कि अगर हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके अपॉन 2 करेंगे तो ये आएगा। हम्म। इतना आपको आना चाहिए, ये प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस में तभी आएगा। ठीक है, इतना। अभी टाइम करते हैं स्टार्ट, ठीक है, चलो टाइम स्टार्ट नाउ, यस, ठीक है, कर दिया। हम्म। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, 1/2। ए कितना है, 475 प्लस 125 स्क्वायर माइनस 475 125 माइनस होल स्क्वायर 1/2। तो 600 स्क्वायर माइनस 50, 350 का स्क्वायर, ठीक है। तो 36, 40, आप बाहर लगा, हाथ लगाया बाहर, तो 35, 35 तो 3 देखो 12, तो 1020 और 25 और 12, यहाँ पर आएगा आपका 005, 9, 9 और 7, 5, 5 दो में, 5 दो में 3, 2 2, 1, 1, 16, मतलब 0, ठीक है। अच्छा, 25 और 3, ठीक है। वन कितना है, एक, इस पुस्तक का नौकरी का समस्या होगा, 36, 36 में आया। इसमें कितना आएगा, 5 0, 5 4 1। 7 750। ये सही तो आ रहा है, लेकिन इसमें भी 5 5 10 14 16 अच्छी अच्छी करा है। इसमें क्या करा, समस्या 40 75 माइनस 125।
50 ठीक तो आ रहा है इसमें, ऑलमोस्ट सिलेक्ट 4 सही था इसमें। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 9, 35 से 4 3 12 ठीक है, 4 3 12 तो 1 2 2 5 ठीक है। दिक्कत कहाँ है, 0 0 5 9 2 के 7 7, यहाँ पर 5 2 के 3, 3 का 2, तो है इसमें, दिक्कत कहाँ है इसमें। बाई टू ऐड करेंगे, थ्री टू थ्री और टू फाइव पे, फिर थ्री एक फोर, फोर हम्म आपने थ्री टू लिखा है। टू हम्म, थ्री सेवन फाइव डबल जीरो पॉइंट बाई टू, वही तो आएगा ना। ये वैल्यू कैसे, ये नहीं कैसे, दोनों को ऐड करना है ना नहीं पहले। माइनस करना है, हाँ ऐड करना है, यस 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 यस, ऐड करना है, ऐड कितना आएगा, कितना जोड़ी कितना आएगा। फोर एट जीरो जीरो फाइव टू एट फोर, यस तो कितना आएगा, 2 4 टू 1 2 फोर। 5 0 ठीक है। ये आएगा, टाइम टाइम कितना लगा था। इसमें लगा टाइम आपको, मेरे 4 3 7, इसमें लगा आपको 5 मिनट। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए 2 लगता है, थोड़ा बीच में हमने जो ऐड करने में प्रॉब्लम हो गया, ऐड माइनस में 2 लगता है मान लीजिए। तो 2 तब देखिए, सीधे करने में मैंने किया आपको 1 मिनट कर दिया सीधे। वो कैसे फॉर्मूला था, वो कैसे किया। ये बताता हूँ मैं आपको, इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें, क्योंकि यूनिट प्लेस पर जहां पर यूनिट प्लेस पर जहां पर भी माइनस, सॉरी 5 हो, वहां बहुत ही आनंद आता है, हमको आनंद आना चाहिए जीवन में। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है, ओके। समझ लो कि बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात हो रही है। पर्पस क्या है कि तो देखिए यहाँ क्या होता है, जहां पर भी ये 5 5 ये लगाओ ना, ए स्क्वायर, तो 475 का स्क्वायर है प्लस 125 का स्क्वायर है। जहां पर भी यूनिट प्लेस पर अगर 5 हो, अगर उसका स्क्वायर निकालना हो, उसके लिए बहुत ही स्पेशल ट्रिक है उसके लिए। whenever you have 5 in the at the unit place, वहां पर बहुत सटीक तरीका होता है। तो 475 का अगर हमें स्क्वायर निकालना होता है, तो अगला 47 है इसका नंबर 5 के छोड़ के, तो उसको नेक्स्ट नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दो। 47 है, यहाँ बचा है यहाँ 47, इसको 47 को अगले नंबर 48 से तो मैंने फर्क किया 56। ये मैंने फटाक से मैंने कर दिया था, ओके। ठीक है। तो उसमें मैंने 2 2 5 5, और इसके बाद जो बचेगा वो रहेगा 25, मतलब 5 का स्क्वायर। वो ट्रिक है, ये टेक्निक है। इतना आ गया। ऐसे ही मैंने कर दिया, 125 का स्क्वायर करना है हमें। वो होता है 12 × 13, कितना हो गया, 156, और 25 बगल में आ गया। तो 25 तो हमने कर दिया, ये कर दिया जुगाड़। तो 1 तो हो गया 25 6 5 1, तुम ऐड कर दो, कितना आएगा, 5 0 50 प्लस 11, 11 दो एक तीन दो दो एक 3 4 2 आ गया। तो पर्पस क्या है मेरा, मतलब बोले मतलब क्या है कि अच्छा अच्छा आएगा, अच्छा अच्छा। आएगा यहाँ पे टू होगा, हम्म, 14 यहाँ वन पर टू अच्छा आएगा, फाइव जीरो यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर two। तो पर्पस क्या है कि ये है, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है, और अगर यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, तो उसका ट्रिक ये होता है कि मान लीजिए आप बताओ मुझे, आप मुझे आंसर दो। मान लीजिए ये आपके पास है 35 का स्क्वायर, इसी से कैसे करेगा, कैसे करेगा इसको।
तो 3 × 4 35 12 आया। इंटू 4। और ये 5 का स्क्वायर 25 आ गया स्क्वायर। यस यू आर राइट। अब मान लीजिए आपको, आप करिए, ठीक है, बताना आप करिए। मैं जरा आपको 65 कितना होगा, मन करिए फटाक से। 65। 6 7 जा 42 42। 42 25। यस परफेक्ट। अब बताइए व्हाट द स्क्वायर ऑफ 95। 9 10 जा। 81 25। नहीं 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 नहीं, एक एक बढ़ा के। अच्छा। 9 10 90। 9 10, हाँ हाँ। नाइन 90। जीरो टू फाइव यस परफेक्ट। अब बताइए 105 का। 105 का। तो 10 into 11 मीन्स 110। 11025। यस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये तरीका कैसे हमको निकालना है स्क्वायर जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 हो, तो वो बच जाएगा। ये यूनिट प्लेस पर, अब ये वाला है ना, इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा हमको उसी ट्रिक से। इसको नहीं लगा पाएंगे इसमें हम, क्योंकि ये इसमें 5 नहीं है। इसका 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 जो है ना मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा हो जाएगा। हम्म इस क्वेश्चन में हमको अलजेब्रा लगानी पड़ेगी, ये वाला जो हम लगा रहे थे, a + b का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर बीच यहाँ पर लगा है, यहाँ पर है माइनस साइन लगा हुआ है। तो हमको बहुत ही विचार का काम करना है। हमको अगर निकालना है a² - b² निकालना है, तो कैसे आएगा वो हमें समझना बात को। तो इसमें करना पड़ेगा, सीधा सीधा है इसमें। a² तो a - b, a + b, ठीक है। ए कैसा प्लस होगा? बी हाँ, तो 796 टू माइनस 204 जीरो फोर कितना आएगा? फोर टू कितना आएगा? फोर टू। ये आएगा 796 क्या, टू ये, जीरो फोर हाँ, 5796। और ये है 796 + 204। तो क्या आएगा यहाँ पर? 10 9 1 10, ये आएगा 1000। 592000। आंसर आ गया, खत्म काम हो गया। ओके। तो उसमें कुछ हिंट रहती है, मतलब क्वेश्चन भी ये देते हैं ताकि आपको उस, मतलब क्वेश्चन भी देते हैं जिससे कि आपको जल्दी हो जाए, और उसमें कुछ आगे कुछ सिंपल सा आपको नजर आएगा, सिंपल सा नजर आएगा। जैसे यहाँ पर ऐड करने पर देखिए, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर ऐड करने पर आ गया 1000, आ गया 1000। तो ऐसा करके आपको सिंपल चीज रहेगी, मतलब शॉर्टकट्स भी उसमें अपने आप इन्वॉल्व रहते हैं। यस यस। शॉर्टकट्स उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसको देखिए। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A² हम्म प्लस B² हम्म +2AB, यस। यानी A² प्लस बी, अरे सॉरी, ए ए प्लस प्लस बी बी का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। यस, तो 387 प्लस 113 का होल स्क्वायर कितना आएगा? जीरो होल जीरो स्क्वायर 5 का स्क्वायर 0 मतलब 25 डबल डबल जीरो, 25 डबल जीरो। है ना? यस 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 यस। ऐसा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें, पहली बात तो हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, कि वी नीड प्रेजेंस ऑफ माइंड, वी नीड टू, यस हमको थोड़ा क्वेश्चन लगाने से पहले हमें समझे कि हमें करना क्या है, तो वो प्रैक्टिस से आता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे यस उतना हमको उसमें उसमें दक्षता, एक्सपर्टनेस मिलेगी।
प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कम रहेगा, वहां पर लगा नहीं पाएंगे क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो क्लास का समय हो गया, इसको ही वाइंड अप कर देते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जिससे कि हम और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन और अच्छा, अभी तो क्वेश्चन हमने सिंपल लिए हैं, अब क्वेश्चन हम हाँ। छांटेंगे और हम बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन यस। लेंगे, बहुत ही जो टफ क्वेश्चन होंगे वो लेंगे, जिससे कि हम टफ क्वेश्चंस को लगाने में कैसे वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। गुड। अभी जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है, बट सिंपल लगाने होते हैं उनको, बट लेकिन एग्जाम्स में सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम थोड़ा घूम फिर के आता है। गुड। ठीक है, थैंक यू, अगेन विल मीट। ओके। हरे कृष्णा।